गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। और ये एक नया वीडियो है आप लोगों के लिए, एक नई सीरीज है। आपको मालूम एक सीरीज चल रही है स्पोकन इंग्लिश की, उसकी ये शायद 9वां या 10वां वीडियो है शायद उसका। तो आप लोगों को आज मैं कुड के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, कैन का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो कुड होता है, लेकिन इसका हिंदी यूज क्या होता है? जैसे सका और पाया, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिन भर में ऐसे यूज करते रहते होंगे कि माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया। तो वो सारे तमाम सेंटेंसेस जिसमें आप सका या पाया शब्द का यूज करते हैं, उसमें आप हम लोगों को इंग्लिश भाषा में कुड का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कुड के बारे में। ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। इस वीडियो में कुड के बहुत सारे रहस्य जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जीवन में स्पीकिंग यानी स्पोकन इंग्लिश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसके अंदर छुपी हुई हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस चैप्टर को। तो जैसे कि यहाँ पर आप सबको पता है, एक मास्टर फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये आपका एक मास्टर फॉर्मूला होता है, बेसिक मास्टर फॉर्मूला होता है। और कैन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सकना, अर्थात अपन हिंदी में यूज करते हैं सकता हूं, सकती हूं, सकते हो। तमाम जिसमें सकता हूं, सकती हूं, सकते हो आता है, वहां पर आपको कैन यूज करना होता है। कैन एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब भी है, एक प्रकार की मेन वर्ब भी है, और एक प्रकार का मॉडल भी है। तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेन वर्ब है, तो कैन का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है कुड। और कुड का जो हिंदी मीनिंग यहाँ पे निकलेगा वो निकलेगा सका या पाया, सका पाया। तो लड़कियां जो हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो अपने लिए सकी या पाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और बॉयज जो हैं वो इसको सका या पाया करके इस्तेमाल करेंगे। इस कुड चैप्टर को उठा करके आपको हेल्पिंग वर्ब वाले स्थान पर रखना है और यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्ब यूज कर लेनी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंशन, इसके ठीक पहले सब्जेक्ट। और आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है। दूसरा रूल ये है, जो इंग्लिश भाषा में जो भी आपके मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉडल नहीं है, ये एक बेसिक चैप्टर है। अभी मॉडल की सीरीज जब हम शुरू करेंगे तब मॉडल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बेसिक चैप्टर है जो स्पोकन के बच्चों को आने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चैप्टर पे फिलहाल अभी कुड के बाद यहाँ पर आपको वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म रखना है, और कुड का जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा सका या पाया। तो वो सारे सेंटेंस जिसमें सका और पाया की हिंदी आएगी उनको अपन यूज करेंगे। जैसे आपने यहां से एक सब्जेक्ट यूज किया, मान लीजिए आई, एक सब्जेक्ट यूज कर लिया आई, और यहां से आपको यूज कर लेना है, कुड का इस्तेमाल करना है। यहां से एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने लगाया आई कुड लिसन। हिंदी में मीनिंग क्या निकलेगा? हिंदी में भी मैं थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पर ये आपका एक पहला सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है, आई कुड लिसन। आई मतलब होता है मैं, कुड का मतलब हो गया सका या पाया, लिसन मतलब सुनना। तो ऐसे बोलेंगे मैं सका या पाया सुनना, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। सेंटेंस को क्या बोलेंगे? मैं सुन पाया, मैं सुन पाया या सुन सका। ठीक है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर आई कुड गो बोले, मैं जा पाया, आई कुड सी मतलब मैं देख पाया, आई कुड टेल मैं बता पाया, आई कुड आस्क मैं पूछ पाया, आई कुड रन मैं दौड़ पाया। जो भी आपको यहाँ पर आप अपनी वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव करना चाहें तो सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए कुड के साथ पर यहाँ जो आपका कुड चैप्टर है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना होगा। तो कुड जो है वो फिलहाल अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, और इसके साथ में आप नॉट जोड़ोगे तो ये कुड नॉट जो है इज इक्वल टू में बनाएगा कुड नॉट, दैट इज कुडंट। तो बहुत सारे बच्चे इसको कुडंट बोलते रहते हैं, कुड नॉट बोलते हैं और कुडंट बोलते हैं। तो आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, इसको कुडंट नहीं प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसको कुंट प्रोनाउंसिएट करेंगे।
जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें आपको इसको कुंट प्रोनाउंसिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन बनेगा वो बनेगा कुंट, आपको ध्यान रखना है कुंट, कुंट। तो आपका दूसरा जो सेंटेंस बन रहा है वो इस तरीके से बन जाएगा, आई कुंट लिसन। हिंदी का मीनिंग क्या बन गया, हिंदी में बन गया मैं नहीं सुन पाया, मैं नहीं सुन पाया, मैं नहीं सुन पाया, मैं नहीं देख पाया, मैं नहीं कर पाया। तीसरा सेंटेंस जब आप बनाओगे तो कुड को आगे लेकर आ जाओगे, तो ये हो जाएगा कुड आई लिसन, मतलब हो जाएगा क्या मैं सुन पाया या क्या मैं सुन सका। इसमें फोर्थ नंबर का सेंटेंस बनाएंगे, कुड पे नॉट लगा देना है, तो ये हो जाएगा आई कुडंट लिसन। हिंदी हो जाएगी क्या मैं नहीं सुन पाया। और तीसरे नंबर से आप बनाओगे 5वां नंबर का सेंटेंस, और चौथे नंबर से आपको बनाना है 6 नंबर का सेंटेंस। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे WH एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई। तो इस तरह के तमाम जो शब्द है वो तीसरे वाले के यदि आगे यूज करते हैं तो 5वां सेंटेंस, और चौथे वाले से आपको बनाना है तो 6वां सेंटेंस आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे वाई लगा लिया, या मान लीजिए फिलहाल में लगा लिया व्हाट लगा रहे हैं, तो पूरा सेंटेंस व्हाट कुड आई लिसन, ये हुआ आपका 5 नंबर का। 4 नंबर पर जब आप जोड़ोगे तो 4 नंबर के आगे जोड़ोगे तो व्हाट कुडंट आई लिसन, तो हिंदी जो होगी वो यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपका जो 5वां सेंटेंस है वो यहां से लेकर के यहां तक क्या बन जाएगा, व्हाट कुड आई लिसन, और 4th नंबर से जो बना रहे हैं व्हाट कुडंट आई लिसन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान से सुनिएगा। अब हिंदी क्या निकलेगी, जो आपने यहाँ पे जो व्हाट शब्द जोड़ा हुआ है इसका हिंदी का मीनिंग होता है क्या, क्या। तो ये हिंदी के बीच में जाएगा, मतलब मैं क्या सुन पाया, मैं क्या सुन पाया, और मैं क्या नहीं सुन पाया, मैं क्या नहीं सुन पाया, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इन शब्दों को यदि चेंज करते हो, अगर आपको चेंज करना है व्हाट की जगह पे कोई दूसरा शब्द, यदि मान लीजिए आपने वाई लगा दिया, तो ये शब्द जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पर मैं क्यों सुन पाया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हाउ लगा ले रहे हो तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैं कैसे सुन पाया, और फिर यहाँ पर अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा हाउ कुडंट आई लिसन, अर्थात हो जाएगा मैं कैसे नहीं सुन पाया। तो ये एक बेसिक सा वीडियो है आप लोगों के लिए जिसमें सका और पाया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अभी इस सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसमें और भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, इनको मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक। तो इस तरीके की सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए यहाँ पर वर्ब को चेंज कर करके, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि इस सका और पाया के एग्जाम्पल कैसे यूज होते हैं, सेंटेंसेस में कैसे यूज किए जाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा, माफ कीजिए, माफ कीजिए मैं आपको देख नहीं पाया, माफ कीजिए मैं आपको देख नहीं पाया। तो माफ कीजिए का मतलब काफी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि माफ कीजिए सॉरी भी होता है, माफ कीजिए मतलब पार्डन भी होता है, और जब आप किसी का ध्यान अपनी तरफ ले रहे हो तो आप एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर अभी आपको लिख दे रहा हूं सॉरी, तो सॉरी का इस्तेमाल कर देंगे, सॉरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी मैं देख नहीं पाया। तो इसमें ध्यान देना है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें देखना है कि कौन, कौन नहीं सुन पाया, कौन नहीं सुन पाया, मैं, तो मैं सब्जेक्ट जो हो गया वो हो गया आई। चैप्टर जो होता है
वो हिंदी वाक्य के बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको, लास्ट में पाया। तो पाया मतलब क्या होता है, कुड होता है। और नहीं शब्द दिया जाए तो नहीं के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना होता है। किसका, नॉट का। अब दोनों को चाहो तो साथ में जोड़ करके भी लिख सकते हो, जोड़ देंगे तो ये कुड नॉट हो जाएगा। चाहो तो अलग अलग लिख लो कुड नॉट को, या चाहो तो साथ में लिख दीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको क्रिया लगानी है, देखना। देखना मतलब होता है सी, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपको, आपको मतलब हो गया यू। तो ये हो गया सॉरी आई कुड नॉट सी यू, सॉरी आई कुड नॉट सी यू। ठीक, एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एक एग्जाम्पल बना रहा हूं कि मैं आपको बता नहीं पाया, मैं आपको बता नहीं पाया। तो मुद्दा यह है कि कौन नहीं बता पाया, सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई। चैप्टर कहां मिलेगा, हिंदी वाक्य के लास्ट में, पाया। पाया दैट इज क्या हो गया, यहाँ पे कुड का यूज करोगे। और नहीं शब्द आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर लेंगे। क्रिया क्या है, बताना। बताना मतलब हो गया टेल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपको। आपको का मतलब हो गया यू, तो आई कुड नॉट टेल यू। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश करिए। मैं जा नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, मैं बोल नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। जैसे ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस, एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर 3। एक और सेंटेंस बना करके मैं बता देता हूं। ये सेंटेंस नंबर 3 हो गया, मैं समझ नहीं पाया। तो कैसे बनेगा, मुद्दा यह है कि कौन नहीं समझ पाया, मैं अर्थात आई, ये हो गया सब्जेक्ट। चैप्टर कहां मिलेगा, हिंदी वाक्य के लास्ट में। लास्ट में पाया, पाया का मतलब होता है कुड, और नहीं शब्द आ गया है तो इसमें क्या लग जाएगा, नॉट। और समझना मतलब हो गया अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल बनाकर देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे मैं उसे नहीं समझा पाया। ठीक है, समझना मतलब अंडरस्टैंड, समझाना मतलब एक्सप्लेन। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये तीसरे नंबर का था, ये 4th नंबर का है। अब बोल रहा है मैं उसे नहीं समझा पाया, तो कौन नहीं समझा पाया, मैं। ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट मैं, दैट इज हो गया आई। अब आपका जो चैप्टर है वो हिंदी के लास्ट में मिलेगा, पाया। पाया का मतलब क्या है यहाँ पे, कुड, ये कुड हो गया। नहीं का मतलब क्या हो गया, नॉट। और समझना इसकी क्रिया क्या है, सॉरी समझाना इसकी क्रिया है। समझाना मतलब क्या हो गया, एक्सप्लेन होता है। तो समझिए यहाँ पे, समझना मतलब अंडरस्टैंड, और समझाना, समझाना दैट इज होता है एक्सप्लेन। तो इस तरीके का ध्यान रखें, यहाँ एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, उसे का मतलब क्या हो गया, उसे का मतलब यहाँ पर आप हिम या फिर हर का यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। इस तरीके से डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करिए। ये बहुत बेसिक वीडियो है जो आप लोगों को कुड के यूज में मदद करेगा। ठीक है, अभी मैं इससे दूसरे वाले वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ कुड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए ठीक है मैं अच्छा इसी वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल ये 13-14 मिनट का वीडियो हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, यूज कैसे करना है, इसका यूज करना है हमको, कुड का यूज करना है फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए, जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना दैट इज क्या हो गया, निवेदन करना। निवेदन कर रहे हैं, किसी से कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको कुड का यूज कर लेना है। ठीक है, यहां पर एक नोट है, ध्यान रखेंगे, here we can use can, could, both are।
तो जो अभी मैं आगे बताने वाला हूं उसमें एक नोट है, यहाँ पर ये नोट रखेंगे। नोट क्या है, नोट क्या बोल रहा है, नोट कह रहा है कि हेयर वी कैन यूज, मतलब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कैन का भी और कुड का भी, दोनों का यूज कर सकते हैं। बोथ आर, बोथ का मतलब होता है दोनों का, बोथ मतलब दोनों का, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस का, दोनों का, कैन का और कुड का, दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन बट कुड जो होता है, कुड शोज मोर रिस्पेक्ट, तो कुड जो होगा वो ज्यादा रिस्पेक्ट के लिए, ज्यादा सम्मान के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा, कुड का यूज करना। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना, इससे पता चलेगा कुड से ज्यादा शो होता है सम्मान, रिस्पेक्ट शो होता है। अंडरस्टैंड, ये बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने जनरली कभी सेंटेंस स्कूल और कॉलेज में यूज किया होगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। तो इस लाइन को आपने, इस वाले सेंटेंस को कैसे, ये नोट को नोट कर लीजिए आप, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, इसमें ध्यान रखेंगे, इसको कॉपी में लिखते जाइए। जब आप मेरा वीडियो वॉच किया करिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं वॉच करोगे तब तक आपको सारी कहानी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। अच्छी बात है, क्या होता है कई बार हम YouTube में बहुत सारे वीडियो को स्क्रॉल करते रहते, सर्च करते रहते कि कौन बेस्ट है। क्या होता है, कितनी किताबें हमारे पास स्टोर हुई हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, हमने किस किताब को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा ये बहुत मैटर करता है। आप कितने सारे वीडियो देख रहे हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप उस वीडियो को कितनी इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ रहे हो। अगर आप पूरा इंपॉर्टेंस देकर उस वीडियो को वॉच करेंगे या उस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप समझिए कि आप मेरे चैनल से बहुत सारी और अच्छी बातें सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा भी। तो अभी तो फिलहाल ये लिखा हुआ है, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ को आप में से 99% बच्चों ने यूज किया होगा मे आई कम इन, ऐसा यूज किया होगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसा यूज किया है ना, शायद ऐसा ही यूज किया होगा, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूं, ये नोट ध्यान रखिए। तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए क्या मैंने अभी यहाँ क्या लिखा था, एग्जाम्पल मैंने लिखा था क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपने क्या लिखा यहाँ पे, इसके लिए आपने ज्यादातर क्या शब्द यूज किया था, मे आई कम इन। इसका यूज क्यों किए, हम इस चीज का यूज क्यों करते, क्योंकि इसमें से पोलाइटनेस पता चलती है, यानी विनम्रता झलकती है। पोलाइटनेस के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, मे का यूज करना पड़ता है। जबकि सकता हूं, अगर आप देखो, जब आपका हिंदी में सकता हूं आ रहा है तो सेम वाक्य को आप ऐसे बोल सकते थे, कैन आई कम इन। अब इसमें और इसके बीच में अंतर क्या है, इसमें इस वाले सेंटेंस में था ये पोलाइटनेस था, और इस वाले सेंटेंस में क्या है कि नो पोलाइटनेस है। इसमें नो पोलाइटनेस या आप ये कह सकते हैं जीरो पोलाइटनेस। इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस है जो बोला जाता है कि कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो एक तरीका ये ध्यान रखिए, क्या इसमें यहाँ पे है, ये चीज है नो पोलाइटनेस के लिए, और ये जो चीज यूज की गई है, ये जो चीज में जो यूज कर रहे हैं वो पोलाइटनेस के लिए, ठीक है। लेकिन इससे और इससे जो भी बेस्ट तरीका होता है वो होता है कुड का, यानी फॉर मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट शो होती है। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं तो अधिक रिस्पेक्ट के लिए, ज्यादा रिस्पेक्ट, जब आप सामने वाले को ज्यादा सम्मान देते हैं तो मे और कुड ना यूज कर, मे और कैन यूज ना करके आपको यूज करना होता है कुड आई कम इन। तो इस तरीके का ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है पोलाइटनेस, इसमें जीरो पोलाइटनेस, इसमें क्या है मोर पोलाइटनेस है। मोर पोलाइटनेस मतलब ज्यादा विनम्रता है।
तो इसी तरीके का ये चीज है, इसमें आपको ज्यादा विनम्रता शो होती है, इसमें सिर्फ एक पोलाइटनेस है जो फॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है, फॉर्मल तरीके से बात की जाती है, तब आप मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैन के बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए क्या बोल रहा है, जीरो पोलाइटनेस। इसमें पोलाइट उलाइटनेस से कोई मतलब नहीं है, बोलने से मतलब होता है। क्या मैं बता सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं। देखिए इंग्लिश जो भाषा है या भाषा कोई भी हो, उस भाषा में जो फीलिंग्स होती हैं, जो उसमें जो उसके इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस हमको पकड़ने होते हैं, तब हम उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे और सीख पाएंगे। अंडरस्टैंड? जैसे आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या नाम है तुम्हारा, और आप उसी चीज को बहुत अच्छे से पूछ सकते हो। किस तरीके से पूछ सकते हैं? क्या नाम है आपका, है ना, नाम क्या है आपका। अब गुस्से से बोलो नाम क्या है तुम्हारा, तो इस तरीके के र्यूड तरीके से बात ना करके आप एक सभ्य तरीके से भी बात कर सकते हैं। ठीक वही बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है कि मे आई कम इन में और कैन आई कम इन में और कुड आई कम इन में कौन सी चीज बेस्ट होगी। कुड बेस्ट होगा तो कुड का यूज करना है। ठीक है, इसके कुछ यूज मैं अभी आपको करके बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसा यहां पर लिखा हुआ है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, तो आप इस चीज को बना सकते हो, कैन आई आस्क यू समथिंग, ऐसे कैन आई आस्क यू समथिंग, या फिर आप बोल सकते हो मे आई आस्क यू समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें है जीरो पोलाइटनेस, जीरो पोलाइटनेस। इसमें क्या है, पोलाइटनेस है, पोलाइटनेस यानी विनम्रता है। और कुड का अगर आप यूज करते हो, कुड आई आस्क यू समथिंग, तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा मोर पोलाइट। मोर पोलाइटनेस मतलब अधिक विनम्रता। सभ्य समाज में जीने के कुछ सभ्य तरीके होते हैं, तो आप सभ्य बनिए और कुड का ज्यादा इस्तेमाल करिए। ठीक है, और भी बातें समझ लीजिए। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने यूज किया कुड आई प्लस V1, कुड आई प्लस V1 का यूज करना है। और एक दूसरा एग्जांपल है कुड यू प्लस V1। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल समझिए, इस फॉर्मूले के एग्जांपल समझिए। ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न किस लिए यूज किए जा रहे हैं, फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कुड आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं। ठीक है, कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। ठीक है, गेट का मतलब, यहां गेट का मतलब किससे है, मिलने से, मिलना, दैट इज मिलना। मिलने के लिए आपने गेट का यूज किया है। और यहां पर आप चेंज कर सकते हो इस चीज को, जैसे आपने चेंज कर लिया, मान लीजिए कुड आई गेट सॉरी कुड आई गेट, ये पूरी चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ये पूरा चीज चेंज हो जाएगा, यहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा। कुड आई गेट
कुड आई गेट अ चेयर, क्या मुझे एक चेयर मिल सकती है? कुड आई गेट सम टाइम, क्या मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? तो इस तरीके के एग्जाम्पल यूज करिए जी, ठीक है। जैसे आपने कहा कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर इज द रेलवे स्टेशन? कुड यू टेल मी दैट व्हाट इज द टाइम, क्या आप मुझे बता सकते हो कितने क्या समय हुआ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि could you tell me that where is your school? Could you tell me that where is the market? Could you give me 100 rupee change? क्या आप मुझे 100 रुपए की चेंज दे सकते हैं? Could you give me your pen? क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? Could you, तो कुड का यूज जो होता है, जैसे कुड है, वुड है, शुड है, ये इंग्लिश भाषा में एक इंप्रेसिव टोन लेकर के आता है। तो आज से अपनी भाषा में आप कुड का ज्यादा इस्तेमाल करिएगा जब आप किसी से कुछ चीज लेना चाहते हैं। जैसे आपको किसी से पेन लेना है तो आप कैसे बोलोगे? कुड आई गेट योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मुझे पानी मिल सकता है? मिलने के लिए मैंने बताया गेट का यूज करना है। कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक चेयर मिल सकती है? कुड आई गेट अ चेयर, क्या मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? कुड आई गेट सम टाइम, क्या मुझे एक और रोटी मिल सकती है? कुड आई गेट वन मोर चपाती, क्या मुझे थोड़ा सा और चावल मिल सकता है? कुड आई गेट सम मोर राइस, सम मोर का मतलब क्या है? थोड़ा और वन मोर मतलब एक और। कुड आई गेट सम मोर राइस, क्या मुझे थोड़ा और चावल मिल सकता है? ठीक है, खाने पीने की छोटी मोटी चीजें, जैसे आप शादी बारात में गए हो, फिलहाल तो अभी शादी बारात बंद है, तो जैसे आप घर में हो, घर में कुछ चीजें आपको मांगनी है, मम्मी से बोल रहे हो कि कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? कुड आई गेट सम मोर राइस, क्या मुझे थोड़ा और चावल मिल सकता है? कुड आई गेट सम पिकल्स, क्या मुझे थोड़ा और अचार मिल सकता है? कुड आई गेट सम मोर पिकल्स, कुड आई गेट सॉल्ट, क्या मुझे नमक मिल सकता है? कुड आई गेट वन चिली, क्या मुझे एक मिर्ची मिल सकती है? कुड आई गेट सम मोर सैलेड, क्या मुझे थोड़ा और सलाद मिल सकता है? तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस कुड की मदद से बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अगर देख रहे हैं, इससे आप सीख रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को थोड़ा दूसरों तक पहुंचाइए और आगे पहुंचाइए। हम लोग जो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, आप और हम एक टीम की तरह काम करेंगे। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। मैं भी तो देखता रहता हूं कि वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, वीडियो को कितने लोग पसंद कर रहे हैं और ये बात कहां तक पहुंच रही है। ठीक है, हमको ये चीज पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये चैनल बनाया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्दी पूरे मध्य प्रदेश में ये चैनल सब लोग देखना शुरू कर दें। ठीक है, तो इस तरीके के सारे सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई डाउट रहता है, तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है, अगर आप कि कुछ बातें हैं आपके मन मस्तिष्क में, तो वो बातें आप कमेंट के माध्यम से करके पूछ सकते हैं कि सर इस विषय पर आप वीडियो बनाइए, ये समझ में नहीं आया है, इस बात को फिर से बताने की कोशिश करिए। तो देखिए क्या है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान मैं कुछ वीडियो शूट कर लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस में वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूं। तो आपके इस YouTube में भी उन चीजों को अपलोड कर दूं, या फिर मैं अलग से कोई वीडियो ऐसा शूट करके आप लोगों को वो सारी क्वेरीज जो है दूर कर देता हूं। ठीक है, तो वीडियो फिलहाल बहुत सारा ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इस बात को यहाँ पर खत्म करते हैं और इसको यूज करने की कोशिश करिए, अपनी कॉपी में लिखे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर रहेगा कुड हैव। तो कुड और कुड हैव के बीच में अंतर समझाऊंगा। फिर एक दिन आपको मैं अभी उसके बाद नए वीडियो में जब आपको बताने वाला हूं कैन, कुड और कुड हैव का एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर होता है कि मैं पहले बोल नहीं पाता था, मैं जा नहीं पाता था, मैं कर नहीं पाता था, अब मैं कर लेता हूं, तो कर लेता हूं और कर नहीं पाता था, तमाम उस टाइप के सेंटेंसेस ये कैन, कुड और कुड हैव से रिलेटेड है। ठीक है, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।